आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी के लिए ब्लॉग। तो जन्माष्टमी में सबसे ज़रूरी होता है धनिया की पंजीरी बनाना। तो मैं सबसे पहले आज ब्लॉग में सबसे पहले धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। उसके बाद मैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन करूँगी और डेकोरेशन करने के बाद मिठाई बनाऊँगी। उसके बाद जब कान्हा जी का जन्म होगा, पूरी वीडियो मैं आपको इस वीडियो ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो आइए बनाते हैं धनिया की पंजीरी। तो सबसे शुरुआत हम जो करते हैं वो धनिया की पंजीरी से करते हैं। उसके बाद करेंगे हम मंदिर की सफाई। उसके बाद करेंगे हम डेकोरेशन। मेरी बेटी आ गई है मेरी मदद करने के लिए। हेलो बोलो बेटा। हेलो। तो चलिए बनाते हैं धनिया की पंजीरी। इसमें मैं आपको पहले सामग्री दिखा देती हूँ कि इसमें हमें क्या सामग्री लेनी है। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए ही हमने सब ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये पिसा हुआ धनिया ले लिया है, या मोटा धनिया लेकर भी आप पी सकते हैं। ये हमने शक्कर लिया है, देसी घी लिया है। अगर आप चाहे तो जो शक्कर आता है बूरा की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जन्माष्टमी का भोग प्रसाद है। इसमें धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो आइए बनाना आरम्भ करते हैं। पैन मेरा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। आप चाहे तो बेसन डाल सकते हैं या फिर थोड़ा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये पंजीरी बनेगी ये ड्राई फ्रूट्स की ही बनेगी। तो इसमें हम बस 1 चम्मच ही आटा भूनेंगे। आटा हमारा अच्छे से भून जाएगा, क्योंकि ये धनिया पंजीरी है तो प्रसाद भोग में सबसे महत्वपूर्ण होती है धनिया पंजीरी का भोग प्रसाद। इसी से व्रत खोला जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी पर सबसे पहले लड्डू गोपाल को धनिया पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है। तो ये भोग प्रसाद मैं बना कर रख लेती हूँ। आज जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फुल डे, पूरे दिन का फुल डे ब्लॉग बनाऊँ। रक्षाबंधन पे मैंने क्या क्या तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी की, तो इस तरह से मैं आज पूरे दिन मैंने कितना कार्य किया है, मैं फुल डे व्लॉग बनाने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं छप्पन भोग बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मिठाई बनाऊँगी। कुछ मिठाइयाँ मैंने पहले ही बना ली है। तो इस तरह से आप छप्पन भोग बनाए ना बनाए, लेकिन कम से कम 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, 5 तरह के भोग प्रसाद मिठाइयाँ ज़रूर लें, क्योंकि जन्माष्टमी पर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। पंजीरी बनकर मेरी तैयार हो गई है, सूजी का हलवा तो बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं, हम सामान को इकट्ठा करना है, डेकोरेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने झालर ले ली है सारी। मेरी अलमारी अभी फैली पड़ी है, मैं इसको बाद में लगाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर कमरे में हम डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि अंदर लाइटिंग कम है। तो कुछ हमने झालर ले ली है, कुछ फूल ले लिए हैं, रेड कलर का कपड़ा, वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है मैंने लेसिस ले ली है। देखते हैं कैसे सेटिंग बैठती है, कैसे सेट बैठता है। ये कांच का है, शोकेस यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इस दीवार पे मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। दीवार को तो मैंने पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये जो कपड़ा है मैं यहाँ पर वाइट कलर का कपड़ा लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं लगेगी डेकोरेशन। तो ये मैंने यहाँ पर कपड़ा अच्छे से होल कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर चुन्नी लगाई है, लाल पीली जो भी झालर मेरे पास थी, जो भी मुझे कपड़े के डेकोरेशन के हिसाब से जो भी अच्छी लगी मैंने यहाँ पर लगा दी है। लाइटें भी मैं लगाऊंगी, रात के टाइम लाइटें लगाऊंगी। ऊपर मैंने थोड़ा खाली छोड़ दिया है, क्योंकि वीडियो में बस इतना ही आना है। चौकी के ऊपर कुछ डेकोरेशन ऊपर तक हो गई थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की चौकी सजाने वाले हैं। यहीं पर हम पूजा करने वाले हैं। तो ये करीबन हमारी डेकोरेशन हो गई है। ऊपर की मैं सोच रही हटा दूँ, तो अभी मुझे टाइम नहीं है, ये मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। और चौकी पर जो कपड़ा बिछाया जाता है लाल रंग का, उस पर मुझे लेसेस भी लगानी है। तो अभी मुझे थोड़ी सिलाई भी करनी है, शॉपिंग करनी है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर पूजा की संपूर्ण जानकारी, पूजा की संपूर्ण विधि भी यहाँ पर संपूर्ण करनी है, बतानी है कि जन्माष्टमी पूजा कैसे की जाती है। तो मैंने यहाँ पर चौकी सजा दी है, मैंने छोटी चौकी लगाई है। इसके बाद हम यहाँ पर जो पाटा जो हम उस पर डालेंगे चौकी पर, ये मैंने घर पर ही सिल कर तैयार कर लिया है। वैसे मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन मेरे पास कपड़ा रखा था, लेसेस रखी थी, तो मैंने सोचा
क्यों ना मैं घर पर ही सिल लूँ, क्योंकि जो मैं मार्केट में देखने गई थी वो थोड़ा छोटा था, जो मेरी चौकी है उस पे सेट नहीं बैठ रहा था। तो मैंने जो ये बनाया है कपड़ा लाल रंग का, जो मैंने इसे बिल्कुल नाप तोल कर बनाया है, क्योंकि मार्केट से लाते हैं तो हमारी जो छोटा बड़ा रह जाता है। और इसके बाद पहुंच गए हैं हम जन्माष्टमी के लिए। तस्वीर, झूले, सिंहासन, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, पोशाक की शॉपिंग करनी है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। तो मैं यहाँ पोशाक खरीद रही हूँ। कुछ मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का मुझे कोलाज बनाना है, यहाँ पर फ़ोटो देख रही हूँ। वैसे हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, हम सेवा करते हैं तो ये तो हैं ही, लेकिन मुझे चाहिए कि पूजा में मुझे फ़ोटो लेनी है। तो बड़ी फ़ोटो मुझे नहीं मिली। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई है। फ़ोटो हमने ले ली है। अब आ गए हैं हम लड्डू गोपाल जी की पोशाक लेने के लिए। पोशाक बहुत अच्छी है। ज्वेलरी के मैचिंग मुझे यहाँ पर ज्वेलरी मैचिंग लेनी है, पोशाक की ले ली है मैंने। और अब मैचिंग हम लेंगे ज्वेलरी लेकर पहुँचेंगे फिर हम घर। झूला हमने देख लिया है, लेकिन झूले में हमारे ये झूला छोटा है, हमारे कान्हा जी आ नहीं पाएंगे। जो ये झूला पीछे ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा बड़ा रह जाएगा। तो मैं पहुंच गई हूँ घर। ये झूला मैंने पिछले साल बनाया था, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही झूले को रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ। झूला मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ। सिर्फ मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक, ज्वेलरी, 16 श्रृंगार और लड्डू गोपाल जी के बचपन के बालपन के फ़ोटो, यौवन के फ़ोटो लेकर आई हूँ। इसके बाद देखते हैं, अगर झूला सेट बैठ जाता है तो मैं इसमें ही लड्डू गोपाल जी को झुलाऊँगी। अगर झूला सेट नहीं बैठा तो फिर क्या करें, फिर तो झूला लाना पड़ेगा। तो देखते हैं, कोशिश तो जारी है। लग रहा है मुझे कि हाँ झूला सेट बैठ पाएगा, क्योंकि पिछले साल ये झूला सही से सेट नहीं बैठ पाया था, काम चला ही हुआ था। इसके बाद ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, मुझे अच्छी लगी। तो आप ज़रूर बताइएगा आप कैसी लगी, क्योंकि जन्माष्टमी की इतनी सारी तैयारियां होती है। घर पे 56 भोग बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती है, तो ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पाते। तो मैं एक दिन पहले से ही लगी हुई हूँ। सफाई मैंने एक दिन और पहले से पूरे घर को क्लीन कर लिया था। तो ये झूला मुझे लग रहा है कि हाँ सेट हो पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं सेट करके रख देती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो पाएगा। और इस तरह से ये देखिए, ये झूला मैंने पिछले साल बनाया था। झूला हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी उसमें बैठा के झुलाएंगे। और यहाँ पर हमने चौकी लगा दी थी, तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया है। मैंने सुबह आपको दिखाया था जब मैं डेकोरेशन कर रही थी कि कपड़े दाएं बाएं को सारे फैल गए थे, तो कुछ कपड़े मैंने अलमारी में लगा दिए हैं। चलो अलमारी का भी काम होता है फिनिश। और सही से तय मैंने बनाकर कपड़ों को सेट कर दिया है। इसके बाद चलते हैं दोबारा से लौट कर डेकोरेशन पर। डेकोरेशन अभी अधूरी रह गई थी, क्योंकि डेकोरेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं आपको पूजा की संपूर्ण सामग्री, पूजा की चौकी दिखा पाऊँगी। तो ये देखिए, जो मैं फ़ोटो लाई थी सिलेक्ट करके, इनका मैंने एक कोलाज बना दिया है। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने ड्रेस ली थी, ज्वेलरी ली थी, मैचिंग ज्वेलरी ली है मैंने। हर बार मैं ज्वेलरी ज़्यादा ही लेती हूँ, डबल करके लेती हूँ, जो मुझे पसंद आती है मैं ले लेती हूँ। उसके बाद हमारा झूला भी तैयार हो गया है, अभी अच्छे सेट हो गया। मैंने रबड़ बैंड लगाया हुआ है जिससे कि और ज़्यादा सेट हो जाए। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर सारी लड्डू गोपाल जी के जो हमने भोग मिठाई बनाई है, खीरा लिया है, पंचरी ली है धनिया वाली। लड्डू गोपाल को भी मैंने चौकी पे स्थापित कर लिया है, ऐसे ही बैठा लिए हैं, क्योंकि तभी कुछ थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जन्माष्टमी के दिन हम चौकी लगाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगने वाले हैं। अगर आपके पास गौ माता है तो गौ माता को भी आप चौक पर विराजमान कीजिए, और राधा कृष्ण की जितनी भी तस्वीरें आप स्थापित कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, एक फूलों की टोकरी ली है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे तो फूलों की टोकरी भी चाहिएगी। और इस तरह से आप सभी सामग्री के साथ जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। और 56 भोग नहीं तो आप 5, 11, 7 जितने भी बना पाए उतने भोग प्रसाद बना सकते हैं। और
जन्माष्टमी के बाद यानी 12 बजे के बाद जब हमारे लड्डू गोपाल जी जन्म लेंगे, उसके बाद उन्हें स्नान आदि करा के नई पोशाक पहना के जो भी प्रसाद भोग है सबका भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ आप पूजा कीजिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। तो अभी मेरे भोग इतने ही बन पाए हैं, मैं और कोशिश करूँगी कि मुझे थोड़ा वक्त मिल पाए मैं और बना पाऊँ। ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक है, अगर आप सेवा करते हैं तो पोशाक नई ज़रूर लेना और एक टोकरी फूल लेना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जब जन्म कराते हैं तो उन्हें फूलों में ही सुलाया जाता है। तो फूल आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये पंचामृत की पूरी सामग्री है। अगर आप चाहे तो पंचामृत आप एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं। इसमें मैंने शहद, घी, दही, जल सभी लिए हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमारी तैयारी हो गई है पूरी। यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। एक देसी घी का हमने दिया ले लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे, भजन करेंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा पूरे परिवार के साथ करेंगे। तो आप ये व्लॉग कैसा लगा? ये मेरा फुल डे व्लॉग था। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो सारा कमरा ऐसे फैल जाता है, सामान फैल जाता है। अभी मैंने व्लॉग बना लिया है, उसके बाद मैं उसे समेटूंगी। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। धन्यवाद।